सही गुरु अगर भी मिल गए तो इंसान आत्म तत्व तक तो पहुँच पाएगा। आत्म तत्व के पहुँचने के लिए तो गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। मार्गदर्शन उसको मिलता रहेगा अपने अंदर के गुरु से, कि उसको गुरु अगर सही नहीं मिले तो कहीं उस शारीरिक रूप से, जैसे आजकल तमाम चीज़ें हो जाएंगी, डिप्रेशन हो जाएगा। अगर उसकी निष्ठा सत्य की है, हाँ, न्याय की है, तो पहुँच जाएगा। तो उसकी निष्ठा क्या है इसके ऊपर? निष्ठा, हाँ, क्योंकि सत्य पहुंचाता, कोई व्यक्ति नहीं पहुंचाता। सही। अगर सत्य के प्रति उसकी निष्ठा है ना, तो कोई भी व्यक्ति मिलता है, कहीं भी जाता है वो, तो उसमें से जो बातें सत्य है उसको पकड़ता चला जाएगा, जो बातें झूठ है उसको छोड़ता चला जाएगा। व्यक्ति से नहीं बंधेगा, उसको सत्य से लेना देना, व्यक्ति से क्या लेना देना? व्यक्ति तो तमाम है। व्यक्ति से ले रहा तो उसके मतलब उसको कहीं ना कहीं अभी फिर व्यक्ति से मोह हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, एकदम वो तो सत्य से मतलब रखना चाहिए उसको, एकदम आपकी एक एक शब्द समझ में आई। सत्य के प्रति निष्ठा है उसको देख रहा हूँ तो बस जो आप बोल रहे हैं। सत्य से उसको निष्ठा रखनी चाहिए, और जहाँ उसको लगता है कि ये सत्य है, बस वही उसका वास्तविक गुरु है। सत्य ही वास्तविक जाने के बाद तो हमको लगता है गुरु भी, इसीलिए ईश्वर को, इसलिए शिव को गुरु कहा जाता है ना, शिव गुरु। तो शिव ही गुरु है, परमेश्वर ही गुरु है। और ज़्यादा फिलोसफिकल भाषा में कहा जाए तो सत्य ही गुरु है। अगर वो इस चीज़ को गांठ मान लेगा तो कभी विचलित नहीं होगा, कभी नहीं ठगाएगा। आदमी ठगाता क्यों है? जब वो सत्य को छोड़ देता है। तुम देखोगे कोई भी आदमी ठगा रहा है कहीं भी, अरे वहाँ गए तो धोखा मिला, वहाँ गए तो वो ऐसे व्यक्ति से ठगा रहा है। हाँ, क्योंकि उसने सत्य को छोड़ दिया। वो व्यक्ति वो नहीं ठग रहा था, वो नहीं ठग रहा था, ये खुद जो है सत्य को छोड़ दिया था। ये सत्य को छोड़ करके उस व्यक्ति से मोह कर बैठा, लगाव कर बैठा, जबकि इसको लगाव सत्य के प्रति रखना चाहिए था ना, निष्ठा सत्य के प्रति होनी चाहिए थी। तो जहाँ से जितना जो सत्य मिलता वो ले लेता, देखता यहाँ झूठे छोड़ देता, फिर आगे बढ़ो। चरे वेती उपनिषद में कहा गया है, चरे वेती चलते रहो, यही एक मंत्र बताया गया है। तो ये मंत्र इसीलिए है कि ये मंत्र खाली ऐसे पैदल चलने के लिए थोड़ी कहा गया है, चलने की दिशा भी सही होनी चाहिए। पैदल चलने के लिए यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि आपकी अवस्था जहाँ है वहाँ से और आगे एडवांस होते जाइए, मतलब कि आप सत्य को पकड़ते जाइए, तो चलते जाइए। जहाँ सत्य मिलता है, जिस जगह मिलता है, ग्रंथ में मिलता है, या फिर जो है आपको किसी व्यक्ति से मिलता है, हाँ, या आपके भीतर अपने आप उपजता है, हाँ, संसार आपको दे रहा है, समाज दे रहा है, शिक्षक दे रहे हैं, या परमात्मा स्वयं प्रकट होकर दे रहे हैं, हाँ, या सपना में दे रहे हैं। आपका अगर आप जो ठगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है स्वयं ही सत्य को छोड़े हैं और कोई कारण नहीं। मनुष्य दूसरे को दोष न दे कि उसने मुझे ठग लिया, नहीं, आपने सत्य को छोड़ा है, इसलिए ठगे गए, इसीलिए ठगे गए आप। कोई भी ठगाता है तो क्या लोभ में फंसता है ना कहीं कोई लोभ में फंसता है, लालच तभी नहीं ठगाता है। कोई कंपनी कहीं ठग ले रही है, कभी कोई ठग ले रहा है, तो लालच के कारण ठगा जा रहा है। उसने सत्य को खुद छोड़ दिया। सत्य की दृष्टि आपकी रहेगी तो आप खुद जान जाएंगे यहाँ पर ये गलत है। विवेक का इस्तेमाल वहाँ आपको करना है। हाँ, हर जगह हर समय करते रहना। इसीलिए विवेक ईश्वर ने दिया है आपको। हाँ, विवेक का इस्तेमाल करते हैं। कभी वो पत्नी के द्वारा ठग लिया जाएगा, कभी बच्चे के द्वारा ठग लिया जाएगा, कभी पिता के द्वारा, कभी पत्नी के द्वारा, हाँ, ठग लिया जाएगा। तो वो कहेगा कि जो है उसने मुझे ठग दिया। नहीं, आपने सत्य को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सत्य की राह पर चलने में कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि आपको विरोध भी झेलना पड़ेगा। हाँ भाई, सत्य और असत्य की तो लड़ाई होती रहेगी। तो आपको तो जो अपना भोग विलास में जो लोग लगे हैं वे असत्य का रास्ता पकड़ते हैं, क्योंकि उसमें आसानी से वो मिलेगा, वो तृप्ति होती है, उसी में वो मिलेगा ना। संसाधन तो तभी मिलेगा, संसाधन का कंपटीशन है तो तभी मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, आपके माँ बाप भाई बहन इर्द गिर्द आपके जितने हैं वे सब सत्य की तलाश में तो नहीं आप वो हैं, वे तो संसाधन की तलाश में। तो आपका उससे संघर्ष हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि वो ठग लिया,
वो नहीं ठगा। आप खुद उनके गिरोह में शामिल हो गए थे, आपने स्वयं सत्य को छोड़ दिया था। आप खुद ठगाए। हाँ, आपने खुद ही आप उनके गिरोह में थे और आप अपने को मान रहे थे कि मैं नहीं हूँ। आप विलक्षण अपने को मान रहे थे, लेकिन आप थे नहीं, क्योंकि आपने सत्य का त्याग किया हुआ था। आप खाली अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए उसको दोष दे रहे थे। अपने को सही साबित, हाँ, अपने को सही सिद्ध करने के चक्कर में थे, जबकि आपको सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए थी, लेकिन आप अपने मोह में फंस गए। आपने स्वयं को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, सत्य को महत्वपूर्ण नहीं माना, इसलिए आप फंस गए। बात समझ रहे हो? दूसरे के प्रति मोह होना तो एक बात है, एक स्वयं के प्रति मोह हो जाना, ये भी ठगा। हाँ, ये ज़्यादा बड़ा ठगी है। हाँ, जब स्वयं के प्रति जो है ज़्यादा मोह हो गया, आदम तत्व का विरोध नहीं हो पाएगा। इसको स्वयं तो शरीर नहीं रहेगा ना, शरीर के ही मन और बुद्धि के तल पे ही रहे, इसलिए ठगा जा रहा है। हाँ, तो वो अपने अहंकार को उसने मत दे दिया। बुद्धि के तल से ऊपर जाएगा तब तो ठगा मिल जाएगा। तो वो सोच रहा है कि भाई हमारी पत्नी इसके खिलाफ कैसे जाए, पंगा कैसे लें, ये हमको रोटी खिलाती है, ये हमको ये देती है, वो देती है। हाँ, तो 10 तरह की बात उसे अपना लाभ सोचता है। तो लाभ सोचता है तो फिर जो है कहता है छोड़ो, हटाओ इसको, अब 2 बार सत्य नहीं है बोलेंगे तो कौन फर्क पड़ जाएगा, वो ऐसा सोचता है। तो ये सत्य जो है टेस्टिंग ग्राउंड है, इसीलिए उसको सत्य का कभी दर्शन नहीं होता है, क्योंकि उस सत्य को दरकिनार करते रहता है। वो अपना मौके पर उसका प्रयोग करता है, मौके पर छोड़ भी देता है। समझ रहे हो? हाँ, जो सपने में भी झूठ नहीं बोलता है, हाँ, जो हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता है, सत्य सिर्फ उसको ही मिलता है। हाँ, वास्तविक सत्य का दर्शन उसी को होता है, और सत्य को इसलिए ईश्वर स्वरूप माना गया। ईश्वर की अहतकी भी उसी पे होती है। हाँ, बस वो इसका रूप ही है। सत्य ईश्वर का रूप है ना, और पदार्थ का रूप नहीं है, वो ईश्वर का रूप है। पदार्थ का रूप तो माया है, तब तक उसका ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती। नहीं, आप ईश्वर को खुद हटा दे रहे धकिया करके। आपको संसाधन चाहिए, आपको तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो हटो यहाँ से। हाँ, जब तुम्हारा प्रयोग होगा तो कर दिया जाएगा। हाँ, तो ऐसे है। तो इसीलिए जो गुरु की तलाश में है ना, सब झूठे लोग हैं। जो भी कहता है हम गुरु की तलाश में, वो झूठा आदमी है। मैं इतना ही जानता हूँ। जो कहता है मैं सत्य की तलाश में, वही सही आदमी है। बात समझ रहे हो? हाँ, जो भी कहता है मैं गुरु की तलाश में, इसका मतलब वो उसकी तलाश ही भी गड़बड़ है, क्योंकि उसने लक्ष्य गड़बड़ बना रखा है। वो आदमी बचा रहा है ना, बचाने के लिए। हाँ, बस वो यही। अब कहेगा गुरु पार लगाएंगे, गुरु पार लगाए, यानी हम अपनी जिम्मेवारी छोड़ चुके हैं। हाँ, अब उसकी जिम्मेवारी है कि वो पार लगाए हमको, और नहीं लगाएगा तो उसका दोष है। तो हाँ, तो ये जो है फिर अपने को बचाने का ड्रामा वो करता है, जो कहता है हम गुरु खोजेंगे, सच्चे गुरु खोजेंगे। अरे सच को खोजो ना, सच्चे गुरु को क्यों खोज रहे हो? सच को खोजो कि सच क्या है, इसके ऊपर तर्क करो, वितर्क करो, अनुसंधान करो, प्रयोग करो। हाँ, सच क्या है, सत्य क्या है, उस पर करो। सच्चे गुरु के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तुम सत्य के ऊपर टिके रहो ना, गुरु तुमको सही गुरु जो होगा अपने मिल जाएगा। हाँ, जो सही बताने वाला खुद मिल जाएगा, क्योंकि वो भी सत्य पर ही जोर दे रहा होगा। एक तरह से अनुयायी है ना भैया। हाँ, गुरु वो उस तरह वास्तव में जो सच्चा गुरु की बात होती है, वो सिर्फ सत्य पर जोर देता है। वो कभी नहीं कहेगा कि तुम गुरु पर जोर दो। हाँ, और जो ठग होगा कहेगा गुरु पर जोर दो, सच पर जोर देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो एक तरह से, क्योंकि वो वही मायावी है ना, वो उसको भी संसाधन पर ही उसको मतलब है, उसी संसाधन पर नजर है, सत्य पर नजर नहीं है उसकी। उसको अपना एक संसाधन इकट्ठा। हाँ, बस वो संसाधन के लिए ही वो दुनिया में घूम रहा है, कुछ नहीं है। वो वही मायावी है, जैसे वो बाकी संसार में लोग हैं सर, पूरे संसार उसी में फंसता जा रहा है। हाँ, तो कहते हैं लोग कि गुरु ने हमको फंसा दिया। हम खुद फंस गए तो गुरु कहाँ फंसाएगा? क्या करेगा गुरु को इतना? अगर तुम सच पर रहते तो तुम खुद ही वहाँ से हट गए होते, कहते हैं ये तो फ्रॉड है, पहले ये पखंडी है, चलो उधर। हाँ, लेकिन तुम खुद ही फ्रॉड हो, तो तुमको फ्रॉड से भेंट हो ही जाएगी। तुम बड़े फ्रॉड को खोज लिए, बस इतनी सी बात है। एक छोटा फ्रॉड, एक बड़ा, बड़े फ्रॉड को खोज लिए, मैच नहीं कर पाए। हाँ, ऐसे ही है। बहुत सारे चेले सब घूम रहे हैं इस तरह से। वो जो है कहेंगे चलिए हमारे गुरु जी के पास ले चलते हैं, चलिए वहाँ ले चलते हैं, चलिए वहाँ पर इतने लोग आते हैं। तो वहाँ पर लोग कितने आते हैं, संसाधन कितना है, इस पर नज़र है।
सत्य पर नजर नहीं है, वो ये नहीं कहेगा कि चलिए वहाँ देखिए ऐसे सत्य है। हाँ, तो इस तरह से अगर उसको सत्य के पर जोर होता ना तो वो व्यक्ति स्वयं ही वो ले जाने की बात नहीं करता, कहता पूछो ना तुमको मुझसे जो पूछना है, मैं ले क्यों जाऊँ, मुझसे ही पूछो जो पूछना है पहले मुझसे। हाँ, जितना सच मैं जानता हूँ वो अपने खुद बताता हूँ। फिर आगे का ढूंढा जाएगा। हाँ, फिर आगे कोई कसर रहेगा तो हम लोग दोनों चलेंगे कि वहाँ पर देखे जाए भाई जो मुझे नहीं पता, जो तुझे नहीं पता, तो चलते हैं, पूछते हैं, कहीं पता लगाते हैं, कहीं पता लगाते, खोजते हैं। हाँ, खोजते हैं, हम दोनों मिलके खोजते हैं। हाँ, दोनों मिलके खोजते हैं। तो उस चक्कर में तो लोगों की जो दिशा है खोज की वो वैज्ञानिक दिशा नहीं है। तो बात है, हम लोग इतने लालची हैं, हम लोग अपने शरीर बोध पे ही लालच में पड़े हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो कृपा हो जाएगी तो हमारा कुछ। असल में लोगों को सत्य की उपयोगिता नज़र नहीं आती है, सच्चाई तो ये है, लोगों को संसाधन की उपयोगिता नज़र आती है, क्योंकि इस शरीर को जिंदा रखने के लिए संसाधन चाहिए, सत्य नहीं चाहिए। समझ रहे हो? और सत्य संसाधन से इसको और वो जो है सत्य तो बहुत आगे है। हाँ, उसको संसाधन चाहिए, उसको अपने शरीर को जिलाना चाहता है, उसका प्राथमिक कर्तव्य है शरीर को जिलाना, इसके लिए वो संसाधन खोजता है। तो संसाधन जहाँ से मिलता है, जैसे मिलता है, सच से झूठ से जैसे भी मिलता है, हाँ, तो उसको वो इकट्ठा करता है। यही हर प्राणी की वो रीत है। अब इन संसाधनों से जीते जब वो उब जाता है, जब परेशान हो जाता है, जब असंतुष्ट हो जाता है, अरुचि हो जाती है, तब वो फिर सोचता है आगे का। वास्तविक सत्य की जो शोध है ना, वहाँ से शुरुआत होती है, जब संसाधन के प्रति जो है उसमें वैराग हो जाता है। जब संसाधन में रुचि नहीं होती, तो क्या होगा, ये लोहार प्लास्टिक और ये और वो सर, ये सब जब बहुत हो गया, हाँ, तो अब वो सत्य की तलाश में चलता है। तो उसमें वो जिज्ञासा जगती है कि देखे ट्रुथ क्या है, फिर बाद में वो सत्य भी छोड़ देता है। हाँ, क्या होगा सत्य हो तो संसाधन से ना सत्य से वो फिर दोनों को छोड़ देता है। हाँ, वो फिर सत्य भी छूट जाता है, असत्य भी छूट जाता है। हाँ, सत्य और असत्य ये दोनों ही छूट जाते हैं। माया भी ईश्वर का ही रूप है, सत्य भी ईश्वर का ही रूप है। हाँ, माया स्थूल रूप है और सत्य जो है सूक्ष्म रूप है, बस बात इतनी सी है। हाँ, है दोनों ही ईश्वर के ही रूप हैं। तो जो लोग माया में चल रहे हैं तो वे स्थूल सत्य को पकड़े हुए हैं। वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। संसाधन का भी अपना वैल्यू है, क्योंकि वो भी ईश्वर का ही रूप है और वो सत्य भी ईश्वर का रूप है और सूक्ष्म है। बाद में सत्य और असत्य ये दोनों ही जब छूट जाता है तो साधक सिद्ध हो जाता है। लेकिन अभी सत्य तो दूर की बात रही, असत्य का पता नहीं चल रहा है लोगों को। अभी संसाधन के विषय में ही उसको जानकारी नहीं है। जो हाय किए हुए हैं, धन किए हुए हैं, उसको अगर पूछ दो कि धन का डिफिनेशन क्या, वही नहीं पता है उसको। धन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, उसको यही नहीं पता। तो उसको भी माया का ही नहीं पता है, तो सत्य तो बहुत दूर की बात रही। जब तक धन के विषय में पुख्ता जानकारी नहीं हो जाए तब तक फिर सत्य की तरफ जाने तो सोचना ही नहीं है। सोच भी नहीं सोच पाएगा, कोई चांस ही नहीं। तो बहुत जो धन खोज रहे हैं, लेकिन उनको धन के बारे में कुछ नहीं पता है। बस वो सोच रहा है कि रुपया आ जाएगा, खा लेंगे, बस इतना ही वो जान रहा है। रुपया कैसे छपता है, कहाँ छपता है, क्यों छपता है, हाँ, किस आधार पर छपता है, इसको कोई जानकारी नहीं है। तब पूछ के देखना लोगों से। रुपया खोज तो रहा है, लेकिन रुपया का सारा रहस्य नहीं जान रहा है वो। रुपया के खेल को नहीं जान रहा है। नहीं, जिस दिन रुपया के खेल को जान जाएगा फिर वो तब सत्य की तरफ हो। हाँ, तब वो कुछ पदार्थ को जानना शुरू करेगा। बिना खेल तो पहले पदार्थ को जब जानेंगे तभी हम पदार्थ के आकर्षण से मुक्त होंगे, अन्यथा हम मुक्त नहीं होंगे। जब हम स्त्री को पूरा जानेंगे तो ही स्त्री के आकर्षण से मुक्त होंगे, नहीं तो स्त्री के आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकते। खाली दूर भागने से नहीं हो सकता, हमको उसको पूरा जानना है। जब हम पूरा जान गए, सारा रस खेल जान गए कि वो ऐसा है, तब बेकार है, छोड़ो हटाओ, तब हम आगे चलेंगे। और नहीं तो उसका आकर्षण को पकड़े रहेगा। धन को जब जान जाएंगे तो हम
से हम मुक्त हो जाएंगे। जब तक हम नहीं जानेंगे जिस को, उसमें फंसे रहेंगे। क्रोध को नहीं जानेंगे तो क्रोध में फंसे रहेंगे, लोभ को नहीं जानेंगे तो लोभ में फंसे रहेंगे। उसी तरह सत्य को जब तक नहीं जानेंगे सत्य में फंसे रहेंगे। हाँ, फिर सत्य में फंसे रहेंगे, फिर सत्य असत सबको सबसे मुक्त हो जाना। निर्वाण का मतलब है सबसे मुक्त हो जाइए, मोक्ष का मतलब इन सबसे मुक्त हो जाइए, मुक्ति से भी मुक्त हो जाइए। मुक्ति हाँ ना आसान है गुरु जी, हाँ, मुक्ति से भी आगे चलेगा थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो होता है। बहुत कष्ट होता है ना, सत्य के लिए ही कष्ट है। कई कई जन्मों तक लोग साधु बनते रहते बनते हैं, रहते हैं तब जाकर के कभी साधक सिद्ध होते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो देखिए, साधु बनना क्या मतलब, इसका मतलब साधु बनना मतलब सत्य की तलाश में। वही ना, मतलब ऐसा नहीं ना कि सत्य की जंगल में तलाश जाए, में। जंगल में जाए तभी साधु हो, वो चाहे जंगल में रह करके सत्य खोजे, चाहे पानी में डूब के सत्य खोजे, चाहे घर में रहे। हाँ, चाहे हवा में तैर के सत्य खोजे। सत्य के प्रति उसकी जो अभिलाषा है जानने की, वहाँ से वो साधु की शुरुआत हो जाती है। वही साधु हाँ, की खोज है। जब सत्य की अभिलाषा वो करने बहुत लगता है, कठिनाई है गुरु जी सत्य, उसमें वो फिर रास्ता बहुत वो कठिन दिन है। रात कुछ नहीं सूझता है। हाँ, फिर तो ऐसे के पास धन की कमी तो हो ही जाती है, साधारण धन जो होते हैं, उसको क्योंकि उसके पास समय ही नहीं उसके लिए, वो तो इसमें लगा हुआ है। उसका उसमें कोई महत्व नहीं है उसमें। तो पहले माया को अच्छा से जाने, फिर तो आगे और है। माया में डूबे गए। अभी तो पर माया को ही लोग नहीं जाने अच्छा से, उसी को नहीं जाने। माया का सबसे बड़ा खजाना स्त्री है ना गुरु जी, माया का सबसे बड़ा। ना ऐसा नहीं है, जब स्त्री नहीं था तब भी माया थी। ऐसा क्या है, क्या 7 वर्ष का लड़का के क्या माया में नहीं है? 7 वर्ष का बच्चा क्या माया में नहीं है? वो खिलौने के माया में है। माया का रूप बदलता है। समय समय के हिसाब से बदलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है स्त्री से ही कोई मतलब। हाँ, जब स्त्री थी तो वो वही बच्ची थी, तो क्या उसको माया नहीं थी? सही है। कुछ प्राप्त करने की जो चेष्टा है ना, यही माया है। वही माया, कुछ प्राप्त करने की जो चेष्टा ईश्वर का प्राप्त कुछ करना खोने भी तो माया ही कुछ है। खोने का जो भय है, कुछ खोने का भय, कुछ प्राप्त करने की इच्छा। ईश्वर को प्राप्त करना एक माया नहीं है, वो अलग चीज हो जाता है गुरु जी। अपने को हर चीज प्राप्त करना है तो माया ही मुक्त है। कर देना। देखो, प्राप्त करने की स्थिति को ही माया कहा जाता है, चाहे वो कुछ भी प्राप्त करना कुछ चाहते भी हो, प्राप्त लेकिन वो योग माया में आ जाता है। हाँ, बस उसका ये रूप माया बदल- है, वो योग माया है, बस उसका रूप convert तो वो योग की ओर बढ़ने लगता है। हाँ, तो बच्चा रहता है तो अपने खिलौने के चक्कर में खूब खेलता है, खूब चाहता है कि हम साथ सारा ले लें, कितना ले लें। दूसरे बच्चों को छूने नहीं देता, अपने जो करीबी होता है, अपना जो दोस्त होता है करीबी, उसी को प्रयोग करने देगा। अन्य को कहेगा चलो हटो, नहीं देंगे तुमको, मार देता है, डुबा देता है, छीन लेता है। उसके लिए वही मतलब वही है उसका संसार, वही है, वही संसार। उसी में अपना गुणागारी लगा रहा है वो। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसके वजह से उसकी वस्तुएं बढ़ती जाएंगी, बस यही होगा। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता है वैसे उसमें बढ़ती जाती है। क्योंकि उसकी बुद्धि तो बढ़ रही है, लेकिन विवेक जब बढ़ता है ना, तब जा कर के मनुष्य जो है साधु की ओर बढ़ता है। साधुता तब आती है जब विवेक बढ़ता है। हाँ, बुद्धि तो बढ़ ही जाती है अधिकतर लोगों की। उम्र के हिसाब से ही बढ़ती है। बुद्धि बढ़ जाती है तो वो सातिराना खेल जो है उसको वो समझता और करता है, संसाधन को जुटाने का। उसी में वो सोचता है कि हमारा भला होगा, हाँ, उसी को भला समझता है, उसी को उपलब्धि मानता है। बुद्धि मानता है उसी को। और चूंकि वैसे की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उसका वैल्यू भी हो जाता है, तो अहंकार और पुष्ट हो जाता है कि मैंने कुछ बुद्धि और पाया, अहंकार को पुष्ट मैंने करता कुछ हासिल किया। अहंकार उसका और बढ़ता है, बुद्धि का बुद्धि से परे है ना विवेक। ऊपरी वाली सीढ़ी विवेक की है। तो कोई अपना विवेक परिवार का मन से गौरव भी बनता बढ़ है, जाता है। परिवार में उसका वैल्यू होता है, कोई गांव का गौरव बनता है, कोई गाजीपुर का गौरव बनता है, कोई देश का गौरव, प्रदेश का, कोई देश का, देश का कोई विश्व का। से गौरव बनता रहता है। जी बनता है। उसकी माया उतनी पुष्ट होती जाती है।
क्योंकि मान्यताएं जब आपको मान्यता जब समाज देता है ना बहुत ज़्यादा, तो आपको माया जकड़ लगती है। समाज की मान्यता के चक्कर में पड़ेगा ना, उसको लोकेशना कहा जाता है। लोकेशना बहुत सूक्ष्म। हाँ, लोक की इच्छा। उसी तरह से वित्तेषणा होता है, वित्त की इच्छा, धन की इच्छा। हाँ, पुत्रेषणा पुत्र की इच्छा। इच्छा तो सबकी ना। हाँ, तो जब ये सब माया ही के अंतर्गत आते हैं।